आपका स्वागत है हमारे वेदांकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा हमने रीजनिंग का सीरीज को स्टार्ट किए थे, तो मैंने अपने पिछले लेक्चर में डाइस टॉपिक स्टार्ट किया था। उसमें मैंने आपको सिंपल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस दो टाइप बताया था डाइस के। और मैंने सिंपल डाइस के जो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसको भी मैंने बताया था आपको। तो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे, मैंने कहा था कि अब अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो ओपन डाइस के क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या पूछा जाता है। क्योंकि हमारा ये सबसे पहले एम ये है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा सकता है। यदि वो अपना पेपर का लेवल भी बढ़ाए तो क्वेश्चन कहाँ से हम वो अप्रोच करके दे सकता है, और हम कैसे उसको अप्रोच करके सॉल्व करके कम टाइम में हमें पेपर में टाइम बचाना, तो उस हिसाब से हमें काम करना। तो आज हम इस लेक्चर में ओपन डाइस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और ज़रूरत है थोड़े ध्यान से समझने की। इसके फिगर थोड़े बनाने होते हैं, तो मैंने सोचा कि फिगर को थोड़ा पहले ही बना लिया जाए जिससे आपका टाइम बचे। देखिए ओपन डाइस के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं पेपर में और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, ओपन डाइस दिया हुआ ABCDE और F, मतलब कोई डाइस ही रहा होगा। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में ऐसे आपके पास ये डाइस में बना दिया रहता था, तो ये डाइस ही रहा था, इसको क्या कर दिया, ओपन कर दिया इस डाइस को। देखिए ओपन डाइस में क्या होता है, पूछता है कि इस ओपन डाइस में अपोजिट बताइए। अपोजिट जैसे A के अपोजिट पूछ सकता है, B के अपोजिट पूछ सकता है, C के। देखिए इसमें अपोजिट का कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे पूछ दिया B के अपोजिट कौन सा होगा, B के अपोजिट कौन सा होगा, तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। देखिए B का जो ये है सरफेसेस से, ये जिसको टच करेगा वो तो अपोजिट नहीं होगा, मतलब A और C तो नहीं हो सकता, D हो सकता है, E हो सकता है, F हो सकता है। ठीक है, अब इसका देखिए एक और मेथड है सबसे अच्छे ढंग से समझने का। जो B का पूछा एक अल्टरनेट छोड़ के अगला वाला हमारा आंसर होगा। तो देखिए B के इधर सटा A हुआ है और इधर नज़दीकी सबसे सीनियरेस्ट है, तो एक को छोड़ के जो इसके बाद अल्टरनेट आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो देखिए B के नियरेस्ट है, इधर नहीं देखना, B के नियरेस्ट C, इसको एक अल्टरनेट मतलब इसको छोड़ देंगे हम लोग C को, फिर ये जो हमारा D हुआ, यानी B के एक नियरेस्ट अल्टरनेट वाले को छोड़ के अगला जो हमारा होगा नेक्स्ट, वो हमारा अपोजिट सरफेस बताएगा। तो B के नेक्स्ट में आ जाएगा D। इसी प्रकार यदि A से पूछे, और ये भी ध्यान दीजिए फिगर में, जैसे ये हमारा मान लीजिए फिगर बस केवल ये था ना दिखाई देने में, ये दोनों एक्स्ट्रा पार्ट दिखाई दे रहा है, जैसे देखने में ऐसा लग रहा है। तो A के अपोजिट जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसी को लिख दीजिए। जैसे फिगर में देखने के बाद हम एक और क्वेश्चन को देखेंगे, उसमें क्या है, इसमें हमें देखने के बाद लग रहा है जैसे A और F जोड़ा गया तो आपस में, तो A के अपोजिट F ही होगा। और बीच में जब देखना, हमारी मेन फिगर तो ये लग रही है, मेन फिगर तो ये थी, ये लगा कि A और F को आके लगा दिया गया, तो A के अपोजिट F हो गया यहाँ। और बीच में जो फिगर देखना होगा उसमें एक अल्टरनेट को छोड़ के जो नियरेस्ट होगा उसके बाद वाला आंसर होगा। देखिए A के अपोजिट F हो गया, B के अपोजिट D हो गया, और C के अपोजिट E हो गया। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। ये तो हमने देखा कि कैसे इसमें हमने ये देखा कि सरफेस के अपोजिट कौन सा सरफेस होगा। जैसे B के अपोजिट मैंने बताया एक नियरेस्ट को छोड़ के जो अगला आएगा D, और फिगर में हमें देखने पर ऐसा लग रहा है A और F अलग से जोड़े गए, तो A के अपोजिट F और C के अपोजिट E। इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जैसे B का अपोजिट जब भी पूछा जाएगा तो A C तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसके आपस नियरेस्ट सरफेस हैं, मतलब टच कर रहे हैं, तो ये तो हो नहीं सकते। या तो D होगा, या तो E होगा, या F होगा। मैंने फिर कहा कि सबसे अच्छा मेथड है कि इसके नियरेस्ट जो है एक सरफेसेस उसको छोड़ के अगला सरफेसेस ले लेते हैं, तो B के अपोजिट D। और ये फिगर में ऐसे देखने पर लग रहा है A और F को अलग से ला के लगा दिया गया है, तो A के अपोजिट F और C के अपोजिट E। अब कभी कभी क्या पूछ देगा, कभी कभी पूछ देगा कि एक ऐसे डाइस बना दिया। देखिए अभी हम इसको बनाते हैं फिगर से। एक ऐसे हमारे पास डाइस बना दिया और ये हमसे पूछ देगा, जैसे यहाँ लिख दिया A लिख दिया, F लिख दिया, और यहाँ लिख देगा D। क्या ये जो अब क्वेश्चन हमारे यहाँ से बन गया ऐसे, ये जो हमारे पास ओपन डाइस दिया हुआ, इस क्वेश्चन में पूछेगा कौन से ओपन डाइस से कौन सा डाइस नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए क्या ये बनाया जा सकता है, तो आंसर होगा नहीं। अब इसका रीज़न क्या है, क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि दो अपोजिट सरफेसेस एक डाइस में दिखाई नहीं देंगे। तो यहाँ देखिए A का अपोजिट F है ना, तो A के साथ F भी दिखाई नहीं दे सकता। यहाँ क्या रहता तो हमारा आंसर हो जाता, यदि हम लिख देते हैं AD है ना, AD और E लिख देते, तो ये हमारा पॉसिबल हो सकता था। कहने का मतलब इसमें जो अपोजिट सरफेसेस हैं, यदि वो क्वेश्चन के डाइस में बना के रख दिया है, जैसे सबसे पहले ओपन डाइस दिया, तो हम ओपन डाइस के सबसे पहला स्टेप हमारा होगा कौन कौन से डाइस का अपोजिट
कौन कौन से सरफेस के कौन सा अपोजिट सरफेस होगा। इसको हमने निकाल लिया, बी के अपोजिट डी एक अल्टरनेट को छोड़ के, ए के अपोजिट एफ, सी के अपोजिट ई। तो जब भी फिर उसके बाद एक इसके आगे का स्टेप का क्वेश्चन ये हो सकता है, पूछ सकता है कौन सा डाइस इससे बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। यदि बनाया जा सकता है तो कोई सरफेस है, जैसे मैंने अभी पिछले एग्जाम्पल में लिया था, ए के सामने मैंने यहाँ एफ लिख दिया था, तो इसमें यदि मैं पूछूं क्या ये डाइस बनाया जा सकता है, तो आंसर होगा नहीं बनाया जा सकता। इसका रीज़न क्या है कि दो, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि किसी डाइस में दो अपोजिट सरफेस साथ में दिखाई नहीं दे सकते, और यहाँ वो यही हो रहा है, ए और एफ अपोजिट सरफेसेस है, यहाँ एफ है ना, ए और एफ अपोजिट सरफेसेस है, ये दिखाई नहीं दे सकते, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो कब हमारा ऐसा हो सकता है कि ये डाइस पॉसिबल हो, तो देखिए अपोजिट सरफेसेस को छोड़ के कोई दिखाई दे, देखिए ए डी है ना, यहाँ ई रख लीजिए, चाहे यहाँ बी रख लीजिए, तब हमारा पॉसिबल है। या ऐसे बना लीजिए और भी देख लीजिए कौन कौन सा पॉसिबल है। ऐसे 2 3 4 5 हो सकते हैं पॉसिबल। ये देखिए फिगर थोड़ा सा दिक्कत आप समझ लीजिएगा। और कौन सा पॉसिबल हो सकता है, देखिए या तो ए बी सी लिख दे, एक सरफेस का सेम ये लिख दे, ये भी हमारा पॉसिबल हो सकता है। और देख लीजिए कौन कौन सा पॉसिबल हो सकता है, ट्राई करते हैं देखने के लिए। चलिए यहाँ देख लेते हैं, फिगर शायद नीचे न देखा, देखिए ये बना हुआ, इस पर देख लेते हैं। देखिए इसको हम मान लेते हैं बी मान लेते हैं, ठीक है, एफ मान लेते हैं और ई, ये देखिए हमारा पॉसिबल है। ये डाइस हमारा इस ओपन डाइस से बनाया जा सकता है। और ये जो एक एफ था, यहाँ एफ लिख लीजिए, एफ नहीं बनाया जा सकता। इसका कारण क्या नहीं बनाया जा सकता, इसका कारण यही है कि दो अपोजिट सरफेसेस एक डाइस में दिखाई नहीं दे सकते, और यहाँ इस फिगर में यही हुआ है, दो अपोजिट सरफेसेस को एक ही डाइस में दिखा दिया गया, तो हमारा आंसर नहीं होगा। देखिए इस ओपन डाइस से क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, पहले ओपन डाइस दे देगा, पूछ देगा कि किस, कोई भी पूछ सकता है सी के अपोजिट कौन सा होगा, या बी सरफेसेस के अपोजिट कौन सा होगा, ए के अपोजिट कौन सा होगा। तो मैंने बता दिया, एक अल्टरनेट को छोड़ के एक जो आएगा अगला हमारा आंसर को, देखिए बी के अपोजिट डी, ए के अपोजिट एफ, सी के अपोजिट ई। और ये पहला हो गया टाइप। इसी में दूसरा टाइप ये पूछ सकता है इस ओपन डाइस से कौन सा डाइस नहीं बनाया जा सकता। तो जिस डाइस में हमें अपोजिट सरफेसेस दिखाई देंगे वो नहीं बनाया जा सकता। फिर से ध्यान दीजिएगा, जिस ओपन डाइस का हमने पहले अपोजिट सरफेसेस निकाल लेंगे, फिर देखेंगे हम उसके बाद अगला स्टेप, जिस डाइस में अपोजिट सरफेसेस एक साथ दिखाई देंगे वो हमारा डाइस नहीं बनाया जा सकता। इसमें हमारा अपोजिट सरफेसेस दिखाई दे रहा है, यदि बी और डी भी एक साथ दिखाई देते तब भी नहीं बनाया जा सकता। सी और ई, 3 कंडीशन ऐसे थे जो नहीं बनाए जा सकते। कब कब, जब बी और डी एक साथ दिखाई दें, ए और एफ एक साथ दिखाई दें, सी और ई। कब कब नहीं बनाया जा सकता है, जब बी और डी एक साथ दिखाई दें, ए और एफ एक साथ दिखाई दें, सी और ई। इसके अलावा कोई भी कंडीशन देगा तो उसमें डाइस बनाया जा सकता है। जैसे देखिए यहाँ बी एफ ई, क्योंकि ये अपोजिट सरफेसेस नहीं है बी और एफ और ई, इस वजह से ये डाइस हमारा बनाया जा सकता है, और ये भी बनाया जा सकता है, केवल ये नहीं बनाया जा सकता। क्यों, क्योंकि इसमें हमारे अपोजिट सरफेसेस एक साथ दिखाई दिया हुआ। अब चलिए हम अगले अपने क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ भी चलिए इसको देखते हैं अपोजिट सरफेसेस कौन कौन होंगे। देखिए मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ये हमारा ए बी सी डी, चाहे गिनती हो सकता है, चाहे कोई सिंबल हो सकता है, कुछ भी यहाँ दिया जा सकता है आपको। तो यहाँ अपोजिट हम निकालते हैं। 1 के देखिए हमारा मेन तो सीरीज ये था 5 4 3 2 वाला, ये हमें फिगर में देखने से ऐसा लग रहा है 1 और 6 आपस में जोड़ा गया। तो देखिए 1 के अपोजिट 6 हो गया, और एक अल्टरनेट छोड़ के पास वाला कभी नहीं, जैसे 2 के अपोजिट ना तो 1 हो सकता है ना 3, हाँ 4 5 और 6 हो सकते हैं। लेकिन इसका सबसे अच्छा मेथड होता है, इसके जो नियरेस्ट है उसको छोड़ दीजिए, उसके अगला वाला जो होगा हमारा वही अपोजिट सरफेसेस होगा। तो 2 के अपोजिट 4, देखिए मैंने अभी बार बार बोला 2 के अपोजिट 4 या 5 या 6 हो सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा मेथड है हमें इसको फाइंड करने का, एक नियरेस्ट वाला जो है उसको स्किप करिए, उसके अगला वाला जो हमारा वो अपोजिट सरफेसेस होगा। और 3 का इसी तरह, 3 का 4 होगा नहीं, 2 इधर होगा नहीं, 3 का यहाँ 5 हो जाएगा, 3 का 5 हो गया। तो ये देखिए हमारा अपोजिट सरफेसेस हो गया। 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट 5। और इसी में यदि कुछ क्वेश्चन ऐसे ही बना दिया, मान लीजिए ये बना दिया, एक ये हमारा डाइस दे दिया, अब ये हमारा क्लोज डाइस हो गया, ये ओपन डाइस था। ओपन डाइस से कौन दे दिया कि 1 4 और 2, क्या ये जो
क्लोज डाइस है इस ओपन डाइस से बनाया जा सकता है। तो हम देख रहे हैं 2 और 4 आपस में क्या है, अपोजिट सरफेसेस है। यहाँ 2 4 एक साथ दे दिया तो ये हमारा डाइस नहीं बनाया जा सकता। अब जैसे एक डाइस ऐसे ही बना के दे दिया हमारा ये और इसमें लिख दिया 1 2 और 5। देखिए यहाँ कोई अपोजिट सरफेसेस एक साथ नहीं आ रहे हैं। 1 देखिए 1 के अपोजिट 6 वो नहीं, कहीं नहीं है। 2 के अपोजिट 4 कहीं नहीं है। 3 के अपोजिट 5 कहीं नहीं। 3 और 5 एक साथ है नहीं, ये हमारा डाइस बनाया जा सकता है। देखिए इस लेक्चर में हमने यही सीखा कि ओपन डाइस में किसी सरफेस का कौन सा अपोजिट सरफेस होगा, पहला चीज़। और दूसरा हमने इस लेक्चर में ये देखा ओपन डाइस से कौन सा डाइस बनाया जा सकता है और कौन सा डाइस नहीं बनाया जा सकता। हमने ओपन डाइस को देखा, ओपन डाइस में अपोजिट सरफेसेस कैसे निकालते हैं, और उसी अपोजिट सरफेसेस की सहायता से हम ये भी फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा ओपन डाइस को क्लोज डाइस बनाया जा सकता है और कौन सा क्लोज डाइस नहीं बनाया जा सकता। जिसमें हमारा अपोजिट सरफेसेस दिखाई देंगे वो हमारा क्लोज डाइस नहीं बनाया जा सकता, और जिसमें हमारा अपोजिट सरफेसेस नहीं दिखाई देंगे वो क्लोज डाइस बनाया जा सकता। क्योंकि ये हमारा नोट पॉइंट ही है कि एक डाइस में, एक जो क्लोज डाइस है उसमें 2 अपोजिट सरफेसेस दिखाई नहीं दे सकते, एक साथ दिखाई नहीं देंगे। तो एक साथ दिखाई नहीं देंगे तो इसका मतलब हमारा वो क्लोज डाइस पॉसिबल नहीं होगा। तो इस लेक्चर में हमने यही देखा ओपन डाइस से कैसे हम लोग अपोजिट सरफेसेस देखें, अपोजिट सरफेसेस को फिर हमने कैसे क्लोज डाइस देखा, क्लोज डाइस में कौन कौन से पॉसिबल है और कौन से नहीं पॉसिबल है। तो अब हमें जहाँ तक लगता है आपके पेपर में डाइस से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे बाहर उसके कंसेप्ट नहीं है। हमने एनालिसिस करके उस आधार पे चल रहे हैं। जो भी डाइस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन पिछले जो वीडियो और इस वीडियो को यदि हम लोग कंक्लूड एक साथ कर दें तो इससे ज़्यादा आपके पेपर में या इस लेवल से ऊपर के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। केवल ये CUT PG UG में ही नहीं, यदि आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम उठा के देखें जहाँ रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं तो ये जितना हमारे पास कंटेंट है रीजनिंग का डाइस का, इससे ये हमारे लिए इनफ है। तो और ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना इनफ है। हाँ, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन की सीरीज तैयार कर रहे हैं, आपको धीरे धीरे हम लोग PDF प्रोवाइड कर देंगे। 10 क्वेश्चन 12 या 15 क्वेश्चन रहेंगे जो बेस्ट क्वेश्चन रहेंगे, जो हमें लगता है कि पेपर में आपको आ सकता है, वैसे क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। और वही क्वेश्चन आपको हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे चाहे व्हाट्सएप चैनल पे हम लोग दे देंगे PDF, आप वहाँ से उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसमें हमारे प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन इंक्लूड रहेंगे, वो भी आप सॉल्व कर लेंगे। तो आपके प्रीवियस ईयर प्लस हमारे जो गेस्ट पेपर रहेंगे वो भी आपको दे दिया जाएगा, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।